राइट साइड वाली पल्सर की है एंड और ये देखिए ऑफसेट सस्पेंशन है कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, कि हीटिंग किस में सबसे ज़्यादा होती है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है और इसका क्वालिटी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया कंपैरिजन वीडियो KTM ड्यूक 250 वर्सेस NS 400Z। तो इसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहेंगे साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी को, जिन्होंने हमें ये दोनों बाइक्स प्रोवाइड करके दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, इन दोनों का कंपेरिजन इसलिए बनता है क्योंकि प्राइसिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऑलमोस्ट मतलब कि इसकी प्राइसिंग तो ज़्यादा पड़ने वाली है आपको, ये आपको 2,30,000 एक्स शोरूम पड़ने वाली है और NS 400Z आपको 1,92,000 एक्स शोरूम में पड़ने वाली है। तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है और ये बाइक जो है इतनी बजट में क्यों है और क्यों, और किन लोगों को ये वाली बाइक लेनी चाहिए और किन लोगों को ये वाली बाइक लेनी चाहिए। सो एंड तक वीडियो बने रहिएगा, सब कुछ आज क्लियर करेंगे कि कौन से कस्टमर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लुक से। तो लुक्स आप देख सकते हैं, दोनों का भी एग्रेसिव लुक है। मैं हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। बेसिकली DRLs ऑन होंगी, तो DRL ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है। देखिए NS 400Z का कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऑलरेडी फेमस लुक है इसका। देखिए हेडलाइट कुछ इस टाइप का दिखेगा, और अगर मैं पास लाइट ऑन करूं तो पास लाइट कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब ड्यूक का देख लीजिए, ड्यूक का DRL वैसा दिखता है, ये भी काफ़ी फेमस है, ये बाइक काफ़ी फेमस है। और पास लाइट देखिए आप, कुछ इस टाइप का पास लाइट है, ठीक है। NS 400Z में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, वेर एज यहाँ पे आपको नॉर्मल LED वाले मिलेंगे। तो थ्रो की अगर बात करें, विजिबिलिटी की बात करें, तो NS 400Z का विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर मिलने वाला है आपको। सामने से लुक काफ़ी एग्रेसिव है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करूँ, देखिए क्वालिटी ना NS 400Z का अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी है। और यहाँ पे आएंगे, ड्यूक का क्वालिटी भी अच्छा है, ठीक है। तो क्वालिटी में एज सच मेजर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है मेरे को। अगर मैं मडगार्ड देखूँ ना, देखिए मडगार्ड इसका ज़्यादा वाइड लग रहा है मेरे को, ये मैट ब्लैक में है और वहाँ पे पियानो ब्लैक में है, तो इसका थोड़ा सा वाइड लग रहा है। साइड से देखेंगे ना मडगार्ड, तो साइड से यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है, सस्पेंशन को कवर किया हुआ है, कुछ इस टाइप के ड्यूक में आपको मिलेंगे। वेरेज अगर NS में आ जाएंगे तो NS में कुछ इस टाइप के मिलेंगे। तो सिमिलर ही है, यहाँ से भी साइड से कवर किया हुआ है और यहाँ से ये बाहर आया हुआ है, तो साइड से भी सिमिलर ही लग रहे हैं। क्वालिटी इज़ गुड, दोनों का क्वालिटी अच्छा है। अब साइड काउल की बात करेंगे, ड्यूक का देखिए साइड काउल कुछ इस टाइप का है, पियानो ब्लैक में। यहाँ पे 250 लिखा हुआ है और यहाँ पे ड्यूक लिखा हुआ है। तो इस काउल का क्वालिटी ना, ये पूरा जो काउल है यहाँ तक फाइबर का ही है, यहाँ तक फाइबर का है और इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऊपर से यहाँ से कुछ इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। और ऊपर से दिखाएंगे ना इसका टैंक देखिए, यहाँ पे पूरा आपको फाइबर ही मिलने वाला है ये। और इसको आप ओपन करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट भी ये फाइबर ही है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो फाइबर और ये भी फाइबर ही है, तो पूरा फाइबर का ही प्रोविज़न है। ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज़ मैट ब्लैक, ये वाला मेटल में है, ठीक है। तो ये मेटल का है, काफ़ी अच्छा है। अब आ जाएंगे NS 400 में। इसका साइड काउल दिखाइए आप, साइड काउल इसका वही फाइबर का ही है। इसका क्वालिटी है ना, इसका क्वालिटी थोड़ा सा हल्का लग रहा है मेरे को वैन कंपेयर टू 250, ठीक है। 250 का ज़्यादा रिजिड था, ज़्यादा सॉलिड था, और ये नॉक करने से ही समझ में आ जाता है कि 250 का क्वालिटी बेटर है, ठीक है। मतलब ड्यूक का क्वालिटी बेटर है। अब यहाँ से आ जाएंगे तो इसका पूरा टैंक ही फाइबर का है, ठीक है। देखेंगे आप, अगर मैं नॉक भी करूँ ना, और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इसमें मेटल का दिया हुआ है। ऊपर से फ्यूल कैप दिखाइए आप, फ्यूल कैप इज़ मेटल, ठीक है। साइड पैनल की बात करेंगे आप, साइड में आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, ये है ना, ये पूरा आपको फाइबर का ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आ जाएंगे तो ये वाला पार्ट भी आपको फाइबर का ही मिलेगा, NS 400Z का बैचिंग है। अब वहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप साइड पैनल देखिए, साइड पैनल अगेन यहाँ पे फाइबर का ही है। और यहाँ पे आ जाएंगे ना पीछे, तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, तो दिस इज़, ये मेटल का लग रहा है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सॉलिड है ना कि डिफरेंस समझ में आ जा रहा है कि ये फाइबर है और ये मेटल का, ये पूरा मेटल का है। और इसके बीच में जो इंसर्ट्स दिए हुए हैं ना, ये दिस इज़ फाइबर। ये अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला पार्ट आप दिखाइए, ये फाइबर है और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये मेटल है। पीछे ग्रैब रेल यहाँ पे मेटल का ही है। एंड देन पीछे का लुक आप देखिए, ये पूरा यहाँ तक ये मेटल का ही दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा मेटल का है। अब पीछे से आप लुक दिखाइए, ड्यूक 250 का लुक देखिए पहले, ओके। एंड आप देखिए NS 400Z का लुक, पीछे से कुछ NS 400 इस टाइप का लगेगा और यहाँ पे तो पूरा फाइबर ही यूज़ हुआ है, ये वाला पार्ट भी फाइबर ही है। एंड ये आपको ग्रैब रेल मेटल के ही मिलने वाले। और पीछे का आप फेंडर देखिए, फेंडर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है बड़ा सा, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिजिड है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है मडगार्ड, यहाँ पे आपको फेंडर यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो फेंडर से ही यहाँ पे काम चला लिया गया है। फेंडर का क्वालिटी इज़ ओके, अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। इंडिकेटर्स आप देखिए, इंडिकेटर्स कुछ इस टाइप के हैं और दोनों के इंडिकेटर्स सेम ही है, ठीक है। दोनों का इंडिकेटर सेम ही है। मैं ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने हैज़ार्ड्स ऑन किए पीछे,
दोनों का आप हैज़ार्ड्स देखिए, इंडिकेटर का प्रोविज़न देखिए, इंडिकेटर कैसे दिखते हैं ये देखिए, दोनों का बिल्कुल सेम ही है। टेल लाइट कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे। यहाँ पे देखिए ड्यूक 250 एंड उसके बाद NS 400Z। अगर मैं इन दोनों की की निकाल दूँ तो क्या हैज़ार्ड ऑन रहते हैं या नहीं रहते हैं? ओके, की मैंने निकाल दी है, दोनों के हैज़ार्ड्स ऑन है। ओके, तो चलिए ऑफ़ करते हैं हैज़ार्ड्स। यहाँ से KTM का तो ऑफ़ नहीं हो रहा है एंड देन यहाँ पे NS का ऑफ़ हो गया। तो ठीक है, तो KTM का ऑफ़ करना है आपको, तो वापस से आपको की लगानी है, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। ओके, सो ये ऑफ़ हो गया। अब दोनों की देख लीजिए, दोनों की किस टाइप की मिलती है आपको। दोनों में आपको वेव की मिलेगी, और देखिए ये राइट साइड वाली पल्सर की है एंड लेफ़्ट साइड वाली KTM की है। तो कुछ इस टाइप की मिलेगी। KTM की थोड़ी सी बड़ी है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। अब देखिए वेट जो है ना, दोनों बाइक्स का अलग है। इसका वेट, NS का वेट 174 kg है, ड्यूक का वेट 160 kg है। चलिए बैठ के दिखाता हूँ पहले NS में। तो NS का वेट 14 किलो ज़्यादा है, उठाने से ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है। और मेरे पैर देख लीजिए, मेरी हाइट 5'7" है, तो 5'7" के हिसाब से ना मेरे पैर देखिए आप पीछे से, कुछ इस टाइप से मेरे हील्स एलिवेटेड रहते हैं। ऑलमोस्ट 50-50% है, 50% मेरे टोज़ पहुंच गए नीचे और 50% मेरे हील्स पीछे से एलिवेटेड है। तो गाइज अब देखते हैं ड्यूक 250 कैसी है एक्सेस करने में। देखिए बैठना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, और हल्के से मेरे हील्स एलिवेटेड है, एकदम मिनिमम, एकदम बहुत ही ज़्यादा 10% भी नहीं होगा, ये 5% ही होगा। और इसका वेट जो है ना 160 kg है, तो वेट इसमें ज़्यादा वैसे भी फील नहीं होता है, लेकिन हाइट अच्छे से मैनेज की हुई है। अब क्यों मैनेज की हुई है, देखिए यहाँ पे ना इसकी सीट, यहाँ से देखेंगे इसकी सीट एंड टैंक जो है ना यहाँ से नैरो है, ठीक है, यहाँ से नैरो कर दी गई है। तो उसकी वजह से ना अगर आपकी हाइट कम भी है तो ये बाइक की हाइट आपको ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगी। सो गाइस अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ड्यूक में आपको बाइबरी की तरफ से ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं, और फ्रंट के डिस्क ना 320 mm के हैं। और यहाँ पे आप देखोगे एक स्पेशल चीज़, ये रेडियली माउंटेड कैलिपर्स हैं एंड 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं। तो बाइबरी की तरफ से ये वैसे ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स के साथ ही आते हैं, लेकिन इसका स्टॉपिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पीछे वाले ब्रेक्स अगर देखेंगे ना, तो ड्यूक में आपको पीछे का डिस्क साइज़ 240 mm का मिलेगा, ठीक है, ये 240 mm का है। और यहाँ पे बाइबरी की तरफ से ही सिंगल पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं, और ये फ्लोटिंग कैलिपर्स हैं, और इसका भी स्टॉपिंग पावर अच्छा है। यहाँ पे आप ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे ना, तो ये ग्रेमिका की तरफ से आते हैं, ठीक है। ड्यूक में बाइबरी के थे, यहाँ पे ग्रेमिका की तरफ से हैं। और यहाँ पे रेडियली माउंटेड कैलिपर्स नहीं है, यहाँ पे डुअल पिस्टन कैलिपर्स हैं, ओके। एंड ये जो डिस्क साइज़ की बात करेंगे तो ये सेम 320 mm के डिस्क हैं। अब पीछे की बात करेंगे तो NS 400Z में पीछे के डिस्क साइज़ जो है 230 mm के हैं, ड्यूक में 240 थे। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ना सिंगल पिस्टन कैलिपर है ग्रेमिका की तरफ से, और इसका स्टॉपिंग पावर भी अच्छा ही है। सो गाइस ड्यूक 250 में आपको WP एपेक्स की तरफ से सस्पेंशन मिलते हैं, और देखिए फ्रंट वाले ना USD फोक्स मिलते हैं 43 mm के। और देखिए ये है ना गोल्डन नहीं है, ये यहाँ पे ब्लैक में मिलेंगे आपको। और इसके ट्रैवल की बात की जाए तो ये 150 mm का ट्रैवल आपको प्रोवाइड करेंगे। और पीछे वाले सस्पेंशन जो है ना ड्यूक के, ये भी WP एपेक्स कंपनी की तरफ से है। और ये देखिए ऑफसेट सस्पेंशन है। ऑफसेट मतलब कि ये साइड में सेट होते हैं, बीच में ना सेट होकर साइड में सेट होते हैं। बेसिकली ये रेसिंग बाइक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ताकि बाइक की और ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी हो और हैंडलिंग करने में चैसी काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करे, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। एंड आपको सर्विस वगैरह करने में ये वाले सस्पेंशन आपको ईजी रहते हैं, अगर आपको एडजस्ट भी करना है ना तो। और ये 10 स्टेप एडजस्टेबल है। इसके अगर ट्रैवल की बात करें तो ये 150 mm का ट्रैवल आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे NS 400Z की। NS 400Z में आपको गोल्डन सस्पेंशन मिलेंगे, फ्रंट वाले USD, ओके। और ये भी 43 mm के हैं, इसका ट्रैवल 130 mm है। और नीचे आप देखोगे ना तो वहाँ पे एंडोरेंस लिखा हुआ है, तो ये एंडोरेंस कंपनी की तरफ से आपको सस्पेंशन मिलेंगे। और गाइज रियर वाले सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ही मिलते हैं। यहाँ पे नेट्रॉक्स मोनोशॉक है, और ये ऑफसेट नहीं है, ये मिडिल में सेट है। एंड ट्रैवल की बात करें तो ये 130 mm का ट्रैवल आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड एडजस्टमेंट की बात करें तो ये 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। सो गाइज अगर टायर्स की बात कर ले तो ड्यूक 250 में आपको MRF स्टील ब्रेस कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे। एंड सेक्शन आप देख लीजिए यहाँ पे 110/70 ZR17, तो 17 इंच के अलॉयज़ के साथ आपको मिलेंगे। रियर सेक्शन की बात करें ना अगर, तो रियर वाले टायर्स भी आपको MRF स्टील ब्रेस कंपनी की तरफ से ही आएंगे। और अगर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 150 सेक्शन के टायर हैं, 150/60 ZR17, ठीक है। तो ये दोनों भी ट्यूबलेस एंड रेडियल टायर है। अब देखिए NS 400Z में ना आपको यहाँ पे अपोलो अल्फा H1 कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे, ओके। और अगर सेक्शन की बात कर ले तो सेक्शन देखिए यहाँ पे मेंशन है 110/70 ZR17। रियर वाले टायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 150 सेक्शन के ही मिलते हैं, ये भी अपोलो अल्फा H1 कंपनी की तरफ से ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा H1 लिखा हुआ है। सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 150
बाई 60, 150 बाई 60 ZR17। ठीक है, तो 17 इंच के अलॉयज़ हैं। इसमें भी अगेन ट्यूबलेस एंड रेडियल ही मिलेंगे आपको। तो गाइस टायर्स के सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टायर के कंपनी में डिफरेंस है। सो गाइस अगर इंजन्स की बात कर लें तो ड्यूक में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, लिक्विड कूल मिलने वाला है और 31 PS ऑफ पावर जनरेट करेगा एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। तो 250 सीसी का इंजन है। इसमें आपको 373 सीसी का इंजन मिलेगा, लिक्विड कूल मिलेगा, सिंगल सिलेंडर मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा 42 PS ऑफ पावर एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। सो डेफिनेटली पावर और टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि आपको फील भी होगा, चलाते टाइम आपको फील होगा। सो गाइस देखिए, दोनों भी बाइक ना राइड बाय वायर के साथ आती हैं और दोनों भी बाइक आपको क्विक शिफ्टर के साथ आती हैं। इसमें ना क्विक शिफ्टर का नाम चेंज करके स्पोर्ट्स शिफ्टर रख दिया गया है, जो कि स्पोर्ट्स मोड पे काम करेगा NS 400 में। इसमें आपको क्विक शिफ्टर थ्रू आउट ऑल मोड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या मिल जाता है। तो बेसिकली आपको फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में ना फीचर्स क्या मिल जाते हैं आपको। सबसे पहले हम आएंगे KTM में। KTM में आपको 5 इंच का TFT कंसोल मिलेगा, बड़ा सा। ठीक है, कलरफुल कंसोल मिलेगा, जो कि अगेन इसका विजिबिलिटी भी अच्छा है, इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है और दिखने में भी ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है और ज़्यादा स्टैंड आउट लुक प्रोवाइड करता है। अब देखिए, ये कुछ इस टाइप का मीटर है। यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन है, बीच में साइंस वगैरह आएंगे, साइड स्टैंड वगैरह आएंगे। यहाँ पे RPM का मीटर है, यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे स्ट्रीट मोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मोड्स है और ये ना ये सब फेवरेट्स हैं। फेवरेट्स में आप ये सेट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे रोड मोड लगा हुआ है। बेसिकली ये ABS ऑन ऑफ करने का मोड इसमें दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जॉयस्टिक मिलेगा आपको। ये कुछ इस टाइप का जॉयस्टिक है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे अंदर तो किल स्विच इज प्रेस। ओके, इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर जाएंगे। देखिए, स्पीडोमीटर बीच में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा राइडिंग मोड्स। इसके अंदर स्ट्रीट है, ट्रैक है, ट्रैक एनेबल कर देंगे। देखिए, ट्रैक एनेबल हो गया। उसके बाद ABS में आपको रोड एंड सुपर मोटो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुपर मोटो मोड में रियर ABS ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। NS 400Z में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता ABS ऑफ करने का। सो आप बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा इन्फॉर्मेशन, बाइक इन्फो में आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूल रेंज वगैरह, बैटरी, सब कुछ दिखेगा, वार्निंग साइंस वगैरह। उसके बाद ये ट्रिप इन्फो है, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। उसके बाद बैक जाएंगे, ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट्स, जैसे मैंने बताया था, ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो फेवरेट से। आप फेवरेट के अंदर जाओगे तो ये देखिए, फेवरेट 1, फेवरेट 2, देख रहे हो आप, ये सारा सेट करने का ऑप्शन है। इतनी सारी चीज़ें जो है ना, ये देखिए, यहाँ पे क्विक सेलेक्टर है। बेसिकली अप एंड डाउन वाला जो एरो है, इससे आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हो। देखिए, अप से अगर अप के अंदर जाओगे तो राइडिंग मोड सेट कर सकते हो, ABS, ट्रिप 1, ट्रिप 2 वगैरह, ऑडियो, नेविगेशन वगैरह सेट कर सकते हो। बैक जाएंगे, कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वही टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है इसमें एंड कॉल एंड SMS अलर्ट वगैरह मिल जाता है इसमें। ओके, एंड म्यूज़िक कंट्रोल भी मिलता है। उसके बाद क्विक शिफ्टर प्लस है। तो देखिए, क्विक शिफ्टर ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बेसिकली NS 400Z में ना आपको क्विक शिफ्टर स्पोर्ट्स मोड में ही ऑन होगा, बाकी सारे मोड्स में वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ़ करना है तो दूसरे मोड में जाना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑन एंड ऑफ करने का। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट लाइट को आप छोड़ दीजिए। ये बेसिकली RPM रेंज सेट करने का होता है, क्लॉक एंड डेट सेटिंग। उसके बाद यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन में कॉल एंड SMS वाला जो चीज़ है, कॉल है, ऑडियो है, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस एंड रिमोट कंट्रोल मोड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एंड देन लैप टाइमर मिल जाता है। उसके बाद बैक जाएंगे, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ड्यूक 250 के मीटर में। सो ये NS 400Z का मीटर है, इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा कंसोल मिलेगा। ये भी कलरफुल है, ये भी दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका आप विजिबिलिटी देखिए और वहाँ पे देखिए ड्यूक का ऑन है, वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अगेन ड्यूक का ऑब्वियसली बात है, प्राइस ज़्यादा है तो बेटर होना भी चाहिए। यहाँ पे ना देखिए, आपको राइडिंग मोड्स मिलेंगे 4। ठीक है, वहाँ पे 2 ही मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, यहाँ पे 4 मोड मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे सारे सिंबल मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का भी सिंबल मिल जाएगा। ये बाइक आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिलती है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ट्रिप का मीटर है, यहाँ पे लो फ्यूल का इंडिकेशन है, यहाँ पे फ्यूल मीटर है बेसिकली, यहाँ पे RPM मीटर है, बीच में साइड स्टैंड का इंडिकेशन है और यहाँ पे मोड्स। और ये छोटा सा यहाँ पे दिखेगा ना आपको, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, बेसिकली कॉल एंड SMS अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको मिल जाती हैं। अब इसके अंदर जाने के लिए ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रोविज़न दिया है। देखिए, इसके अंदर आप जाओगे ना तो ये देखिए, पहले ट्रिप A आएगा, उसके बाद अंदर जाओगे व्हीकल इन्फो में,
सो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स दिखेंगे, ठीक है। राइड मोड्स मैंने दिखाया कि ये 4 राइडिंग मोड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। नीचे मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर जाके। एंड देन स्पोर्ट शिफ्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो स्पोर्ट शिफ्टर आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद वार्निंग का साइन दिखेगा। अगर आपको स्पोर्ट शिफ्टर ऑन करना है तो आपको राइडिंग मोड स्पोर्ट्स मोड में डालना पड़ेगा। सो आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी का फीचर दिखेगा, यहाँ पे ब्लूटूथ एंड म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिखेगा। उसके बाद ट्रिप एंड बाइक, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड बाइक इन्फो। उसके बाद लैप टाइमर एंड सेटिंग्स में जाएंगे तो वही फेवरेट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने फेवरेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन उसके बाद AFE ट्रिप ए, ओके। एंड बैक जाएंगे, क्विक सेलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। क्विक सेलेक्टर में वही अप एंड डाउन एरो से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अप एंड डाउन दबाने के बाद कौन सा ऑपरेशन सेट होगा वो आपको चीज़ें दिखेंगी। देन डेट एंड क्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखेगा। ब्राइटनेस हम हाई पे कर देते हैं, तो हाई पे करने के बाद कुछ इस टाइप का ब्राइटनेस आएगा। एंड दैट्स इट, इतना ही ऑप्शन दिखेंगे आपको NS400Z के मीटर में। सो गाइस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको NS400Z में मिलेगा, ड्यूक 250 में नहीं मिलने वाला है। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की। देखिए सीट कंफर्ट ना पास से देखेंगे तो NS400 की सीट देखिए आप, इसके सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और पीछे वाले सीट भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। और पीछे वाले सीट भी अच्छे खासे वाइड है। और ड्यूक 250 की बात करेंगे ना तो यहाँ पे भी अच्छे खासे सीट यहाँ पे वाइड दिए हुए हैं। साइड में यहाँ पे पैटर्न देखिए, साइड का पैटर्न कुछ इस टाइप का है जो कि एंटी स्लिप पैटर्न है। एंड देन यहाँ पे पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे भी वो पैटर्न दिया हुआ है। एंड बीच का पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सॉफ्ट टच दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट टच है। और इसके सीट जो है ना थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं। NS400Z देखेंगे ना तो इसके सीट ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कंफर्टेबल मेरे हिसाब से ना ये NS400Z ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है लॉन्ग राइड्स के लिए भी। ये वाले जो है ना ये सिटी में चलाने के लिए ठीक है, थोड़े बहुत एक मीडियम हार्ड में बोलूँगा, मीडियम हार्ड काइंड ऑफ सीट है ये। और ये तो सॉफ्ट सीट है, तो लॉन्ग राइड के लिए ना आपको NS400Z के सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाले हैं। चलिए अब सुनते हैं इन दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट। अब सुनते हैं ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि NS400Z का एग्जॉस्ट मुझे पर्सनली ज़्यादा बेसी लगा, ज़्यादा थम्पी लगा। आपको इन दोनों में से कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा लगा, साउंड कौन सा अच्छा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइज़, अब टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ड्यूक में आपको 15 लीटर का टैंक मिलेगा और NS400Z में आपको 12 लीटर का टैंक मिलेगा। सो अब माइलेज की बात कर लें तो ड्यूक 250 आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज निकाल के देने वाली है। सिटी में आपको ये बाइक अराउंड 30 तक का माइलेज, 28-30 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। हाईवे पे लेके जाओगे तो हाईवे पे ये बाइक आपको 35 प्लस का माइलेज भी निकाल के दे सकती है। आपको ये बाइक अराउंड 25 तक का माइलेज निकाल के देगी। अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो 25 तक का माइलेज देगी। अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स चलाते हो तो 28 तक का दे सकती है। हाईवे पे लेके जाओगे तो हाईवे पे ये 30 से 35 तक का माइलेज देगी, 35-36 मैक्स तक जाएगी, ठीक है। तो 36 तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो माइलेज में हल्की सी ये आपको बेटर मिलने वाली है। सो ये हो गई माइलेज की बात। अब बात करते हैं हीटिंग की। हीटिंग किस में सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी बाइक ज़्यादा हीट करती है। देखिए मैंने दोनों बाइक चलाई हुई है तो हीटिंग का एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम किसी में है नहीं, ठीक है। ड्यूक 250 भी एक ठीक ठाक हीटिंग ही देने वाली है और NS400Z भी आपको उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं देगी। तो हीटिंग के मामले में ना आप टेंशन फ्री रहिए। हीटिंग में आप जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलाओगे, बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैफिक में चलाओगे ना तो आपको थोड़ा हीटिंग फील होगी दोनों बाइक्स में। अदरवाइज दोनों बाइक्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर हीटिंग ही फील होने वाली है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। तो इस बाइक में ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है कि आप ड्यूक 250 लो इसको इग्नोर करके। तो ऐसी क्या अच्छी चीज़ें मिल जाती है, ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी, फाइबर का क्वालिटी, हर चीज़ का क्वालिटी ना आपको एक लेवल ऊपर मिलने वाला है। स्विचेस वगैरह का क्वालिटी जो है ना एक लेवल ऊपर मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। इसके प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी अच्छा है। 5 इंच का TFT कंसोल चाहिए, कलरफुल बड़ा सा। एंड आपको ABS ऑफ करने का ऑप्शन चाहिए। बेसिकली सुपर मोटो में आप इसमें ABS ऑफ भी कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के फीचर्स चाहिए तो ये बाइक की तरफ जाइए। इस बाइक में आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एंड तीसरी चीज़ इसका वेट मैनेजमेंट। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।
पास से अगर देखेंगे इसका स्विंग आर्म देखिए, ड्यूक 250 का स्विंग आर्म यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का मिलने वाला है, ठीक है। ये पूरा एल्यूमिनियम का है और यहाँ पे आप देखिए ये स्टील का है, ठीक है। इसमें डुअल क्रैडल फ्रेम यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें पेरीमीटर फ्रेम यूज़ हुआ है। तो इसका जो फ्रेम है ना, ये ज़्यादा क्विक है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। जब आप ट्रैक पे लेके जाओगे ना, अगर आप स्प्रिंट्स करना चाहते हो, ट्रैक पे चलाना चाहते हो, लीन करते हो, यू नो, तो उस केस में ना आपको ड्यूक 250 बेटर मिलने वाली है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। NS 400Z भी अच्छी है, पेरीमीटर फ्रेम भी अच्छा होता है, बट ड्यूक 250 जो है ना, इससे थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी। तो हैंडलिंग ढूंढ रहे हैं, 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हैंडलिंग से। एग्रेसिव नेचर ढूंढ रहे हैं बाइक का, इंजन भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ढूंढ रहे हैं, 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए आपको कॉर्नरिंग से। आप ट्रैक पे लेके जाना चाहते हो, ट्रैक पे लीन करना चाहते हो, आपको चैसी एकदम क्विक चाहिए, एकदम क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस से, चैसी के रिस्पॉन्सिवनेस से आपको 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप इस बाइक की तरफ जाइए। माइलेज भी हल्का से इसमें आपको बेटर मिलेगा। अब NS 400Z किन लोगों को लेनी चाहिए? पहली चीज़, जिनको 400 सीसी की बाइक लेनी है कम बजट में, ठीक है। अगर आप फीचर्स ढूंढ रहे हो ना, तो फीचर्स इसमें भी आपको मिलेंगे। 4 राइडिंग मोड्स इसमें मिलेंगे, इसमें आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको 4 मिलेंगे। तो बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है दोनों में, ड्यूक में भी और इसमें भी। तो फीचर्स के मामले में ना कहीं दोनों बाइक मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है। इसमें बस ABS ऑफ करने का ऑप्शन है, बाकी फीचर्स इसमें भी अच्छे खासे दिए हुए हैं। बाकी अगर पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो तो इस बाइक में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, पिलियन को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसमें आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं फ्रंट में, इसमें आपको नॉर्मल मिलते हैं ऑर्गेनिक वाले। तो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन वही है कि रेडियल कैलिपर्स हैं तो दोनों का बराबर ही हो जाता है, तो स्टॉपिंग पावर में दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है। तो ये था एक कंपैरिजन रिव्यू ड्यूक 250 का और NS 400Z का मेरी तरफ से। तो अगर आप पे कुछ और डाउट है इन दोनों बाइक्स को लेके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।